नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टीन आप में। आज हम लोग बात करेंगे SSC MTS जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं से लिए गए हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं से लिए गए हैं, तो सभी लोग यह प्रैक्टिस से लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है कश्मीर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी राजगिरी, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगिरी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजगिरी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल विश्व का सबसे पुराना प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है? तो इसमें पूछा गया है विश्व का सबसे पुराना प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है राखी गढ़ी, ऑप्शन बी सिसई कलीरवन, ऑप्शन सी पेटवाड़, ऑप्शन डी बांस। तो सही उत्तर इसमें होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राखी गढ़ी विश्व का सबसे पुराना प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी अरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अरावली पर्वत श्रृंखला। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न दिया गया है, पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? तो पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? ऑप्शन दिया गया बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वह दर है जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। ऑप्शन ए बैंक दर पर, ऑप्शन बी सीमांत स्थायी सुविधा दर, ऑप्शन सी अतिशीघ्र चलायमान दर, ऑप्शन डी प्रतिवर्ती रेपो दर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सीमांत स्थायी सुविधा दर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मौद्रिक नीति समिति MPC में कितने सदस्य होते हैं? तो मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए 6। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के किस सदन में एक धन विधेयक को पेश किया जा सकता है? तो भारतीय संसद के किस सदन में एक धन विधेयक को पेश किया जा सकता है पूछा गया है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा और लोकसभा दोनों, ऑप्शन सी केवल राज्यसभा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति एक अध्यादेश को जारी कर सकता है? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 126, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 125। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग को उसके माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं देता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग को उसके माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं देता है? ऑप्शन दिया गया है द्रव और ठोस, ऑप्शन बी गैस और द्रव, ऑप्शन सी ठोस और गैस, ऑप्शन डी निर्वात। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी निर्वात। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारिता की मापन इकाई है? तो विद्युत धारिता की मापन इकाई पूछा गया है, कौन सी है? ऑप्शन ए फैराड, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी सीमेंस। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए फैराड विद्युत धारिता की मापन इकाई है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में किन राज्यों में से कहाँ स्थित है? तो नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम।
तो सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी 7। हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए क्रांतिकारी पार्टी, ऑप्शन बी आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन सी रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, किस अधिनियम में वार्षिक रुपये भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख आवंटित किया गया था? तो किस अधिनियम में वार्षिक रुपये भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख आवंटित किया गया था? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन सी 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन डी 1833 का चार्टर नवीकरण अधिनियम। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए चार्टर एक्ट 1813 में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख आवंटित किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने किस तापमान पर समान पाठ्यांक दिखाते हैं? तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने किस तापमान पर समान पाठ्यांक दिखाते हैं पूछा गया है। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी -100 डिग्री सेल्सियस। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी -40 डिग्री सेल्सियस इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, 2 परमाणुओं के बीच आबंध किसकी साझेदारी या हानि या लाभ के कारण होता है? तो 2 परमाणुओं के बीच आबंध किसकी साझेदारी या हानि या लाभ के कारण होता है? ऑप्शन ए कक्षक, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो सही उत्तर इसमें होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी संयोजकता इलेक्ट्रॉन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालाक्रम है? तो दिल्ली सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालाक्रम है? ऑप्शन ए गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश या तुगलक वंश, ऑप्शन बी गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश या खिलजी वंश, ऑप्शन नंबर सी गुलाम वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ऑप्शन डी गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश या लोधी वंश। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और फिर लोधी वंश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को उसके कुलीनों ने मार डाला था? तो किस मुगल सम्राट को उसके कुलीनों ने मार डाला था? ऑप्शन ए शाह आलम सेकंड अहमद शाह, ऑप्शन बी फर्रुखसियर अहमद शाह, ऑप्शन सी आलमगीर सेकंड फर्रुखसियर, ऑप्शन डी शाह आलम सेकंड आलमगीर सेकंड। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आलमगीर सेकंड फर्रुखसियर को उसके कुलीनों ने मार डाला था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक इनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक इनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था पूछा गया है। ऑप्शन ए कुरु, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी पांचाल, ऑप्शन डी सियंधरा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मगध। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अगला प्रश्न, शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री का विवाह सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र पुलमावी से होना किस अभिलेख में मिलता है?
ऑप्शन ए नासिक अभिलेख, ऑप्शन बी गिरनार अभिलेख, ऑप्शन सी हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन डी कान्हेरी अभिलेख। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी गिरनार अभिलेख, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, शिवालिक के ढालों के समांतर निक्षेपित कंकड़ों से निर्मित भू आकृति को क्या कहते हैं? तो शिवालिक के ढालों के समांतर निक्षेपित कंकड़ों से निर्मित भू आकृति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी भाभर, ऑप्शन सी तराई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भाभर होगा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग मेरुरज्जु को बनाने के लिए फैलता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग मेरुरज्जु को बनाने के लिए फैलता है? ऑप्शन ए मेंडुला या मज्जा, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी हिप्पोकैम्पस। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मेडुला या मज्जा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।